ग्राम डंगावा शंकर में ग्रामीणों के साथ भीम आर्मी की बैठक संपन्न की गई, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्या बताई। कुछ महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत से परिवार ऐसे भी थे जिनको गैस कलेक्शन एवं पीएम आवास योजना प्राप्त नहीं हुआ। बैठक में एक बड़ी समस्या सामने आई, जो कि ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डंगावा शंकर के भीमपुरा मोहल्ला में 11 kV बिजली लाइन बीच मोहल्ले से निकल गई, जो कि सभी ग्रामीणों के घर के सामने से झूलती हुई निकली है। कई बार लाइन के वायर भी टूटे, जिसमें बड़ी दुर्घटना टली। ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। आज भीम आर्मी की बैठक में संभाग अध्यक्ष महेंद्र काशिफ ने कहा, इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर पास जाएंगे और अगर 11 kV के तार अगर मोहल्ले के नहीं हटाए गए तो बहुत जल्द बिजली विभाग का घेराव करेंगे। आदिवासी महिला कृष्णबाई ने बताया कि मुझे अभी एक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। मेरे घर में पानी भरा रहता है, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिलती। उपस्थित भीम आर्मी संभाग अध्यक्ष महेंद्र काशिफ, कृष्णाबाई, महेंद्र मानिक, सोहन कोगरे, आनंद काशिफ, अशोक सुंदरलाल आदि ग्रामीण उपस्थित थे। साथ ही ग्राम अध्यक्ष के पद पर विजय मेहरा को नियुक्ति प्रदान की गई। संभागीय अध्यक्ष महेंद्र काशिफ मेहरा ने बताया कि शोषित वंचितों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि प्रशासन भी इन पर ध्यान नहीं देता। सरकार की योजना भी इन तक नहीं पहुँच पाती। शासन प्रशासन को वंचित लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, आज आप इस गाँव में आए हो, आपको क्या क्या समस्याएं यहाँ पर दिखी है? समस्या तो ऐसी कोई बची नहीं है जो इन लोगों ने नहीं बताई। और आज इस गांव में जो बैठक हुई है, इससे स्पष्ट ये होता है कि सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है ये सब झूठे हैं। और ज़मीनी स्तर पर किसी गांव में आकर देखें तो उनको सच्चाई का पता चलेगा कि यहाँ के गांव के लोग किस प्रकार अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। पीएम आवास नहीं है, इनके घर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बड़े बड़े वादे करते हैं। यहाँ के कलेक्टर को कोई फुर्सत नहीं है, जिला प्रशासन को कोई पता ही नहीं है कि यहाँ पर हर व्यक्ति मौत की ज़िंदगी जी रहा है। यहाँ पर इनके सभी के घर के ऊपर से, आप कैमरा थोड़ा सा उधर करो, सभी के घर के ऊपर से 11 kV जो है वायर गया हुआ है। और ये वायर ऐसा है कि अगर इसमें डायरेक्ट आंकड़ी अगर टांगे तो उसमें करंट आ जाता है। और इधर का जो वायर इसमें कवर है, इसमें करंट मुश्किल से लगेगा। लेकिन इस वायर से ये खतरा अगर बाई चांस ये टूट जाता है, और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पहले 2 से 3 बार टूट चुका है वायर, और जब टूटा तो जो ज़मीन है वो फट चुकी थी, यहाँ पर लाल हो गई थी। और आप अंदाज़ा लगाओ, अगर उस बीच अगर कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई मनुष्य या कोई इंसान उसकी चपेट में आता तो उसका क्या हाल होता। मेरा अनुभव बोलता है कि शायद वो राख हो जाता। अब अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का प्रशासन होगा। क्या अगर कोई नुकसान होता तो यहाँ का स्थानीय कलेक्टर उसकी भरपाई कर पाएगा? और आए दिन बहुत सारी घटना हुई बहुत सारे गांव में। अगर बात करें तो चुनाव के टाइम जो चुनाव निकला है वो ग्राम पंचायत धनगांव टप्पर, वहाँ पर एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई बिजली के तार से। वो भी यही वायर था 11 kV का, वो वहाँ पर एक्सपायर होगा। और यहाँ के निकम्मे कलेक्टर ने वहाँ जाकर वादा किया था कि हम आपको जो है सहायता राशि देंगे, लेकिन आज तक उसका पता नहीं। वो लोग अभी भी मेरे चक्कर लगाते हैं, बोलते भैया कुछ मदद करवाओ। ग्राम पंचायत धनगांव जलेबी चौक की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है मांग करता हूँ, जिला कलेक्टर महोदय से ये मांग करता हूँ कि इन लोग की समस्या सुने। ग्राम पंचायत डगांव शंकर है ना, बहुत संपन्न गांव है, बहुत अच्छा साधारण गांव है। यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं। इन लोग की समस्या ये है कि इनके घर के ऊपर से बीच गांव से जो है कि 11 kV का जो नंगा तार है वो यहाँ पर निकल के गया है। बाई चांस अगर ये टूट जाए तो शायद उसकी चपेट में जो व्यक्ति आया वो नहीं बचेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी है, ठीक है। और ये सब गांव के लोग बोल रहे हैं कि 3 बार वायर टूट गया है, तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो इस पर विशेष ध्यान दे, बिजली विभाग के ऊपर नोटिस पहुँचाए, इनसे मांगे भाई, जवाब मांगे कि ये क्या समस्या है और इसका समाधान हो। अन्यथा भीम आर्मी बहुत मजबूत है हरदा में, है ना। पूरा कलेक्टर कार्यालय है जो है कि वो हम उसको जाम कर सकते हैं, है ना। और ये आंदोलन की जो चेतावनी समझो या कुछ भी समझो, लेकिन ये शुरुआती है, ठीक है। इस गांव से बहुत सारे लोग हैं जो इस लड़ाई में लड़ने के लिए बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और बाकी जो समस्या है, कुछ समस्या ऐसी भी है कि भाई इनको लाडली बहना का जो पैसा आता है प्रति माह वो नहीं मिल रहा है। किसी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम आवास का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। किसी को शौचालय की जो व्यवस्था है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जो सरकारी योजना है उसका निश्चित रूप से इन लोग तक जो लाभ है वो नहीं पहुँच पा रहा।
और मैं चाहता हूँ प्रशासन इस गांव में सर्वे करवाए, ठीक है। कुछ लोग का जातीय प्रमाण पत्र नहीं बना, तो आखिर क्यों नहीं बना, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का प्रशासन है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के प्रशासन को टाइम निकाल के यहाँ पर कैंप वगैरह लगाए, है ना। बच्चों के शिक्षा का जो स्तर है उसको जाने, स्कूल का दौरा करें, उसकी स्कूल की जांच की जाए, पूरे पंचायत की जांच की जाए, क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम जो है आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और बीच सड़क पर उतर के फिर जवाब मांगेंगे तो दे नहीं पाओगे। भैया आपके घर के सामने ये केबी का जो तार है जो लटक रहा है, ये टूटा था क्या? हाँ टूटा था ना, हमारे घर के सामने टूटा था। और हमने फ़ोन भी लगाया था वहाँ लाइनमैन के पास, तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया, व्यस्त बताता रहा 2-3 घंटे तक। और उसके बाद में 3-4 घंटे बाद आए वो, जब उसने बंद करा लाइट। अच्छा, क्या कंडीशन रही जब वो वायर टूटा? तो उसका जो धमाका था भाई है वो ऊपर से जो वायर टूटा तो हमारे टीन एंड सब टूट गए थे, जल गए थे। और उसके ऊपर पेड़ के ऊपर वो वायर जल गया था, ऊपर रखा गया था। हमारे ऊपर अगर आया था तो पूरा घर जल गया। वो लहरा रहा था नागिन के जैसे, वायर भी नागिन जैसा लहरा रहा था। और उनने फ्रॉडिंग करी है। सबसे मेन तो ये जो वायर निकला था ना, जब हमने बोला कि यहाँ से बड़ी लाइन निकलने देंगे, तो उनने बोला नहीं केबल वायर निकलेगी। पहले खंबे काटते रहे, बोल दिया बोले कि केबल वायर डलेगी। और हमने फिर माना रोक दिया था उनको, तो बोले नहीं भैया केबल ही वायर डलेगा। और फिर उन्हें 11 कभी डाल दिया। ये कब डाली है बड़ी लाइन? इसके सन 2014-15 में डली है शायद। अभी तक हमने 10-12 आवेदन दे दिए, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, आपने आवेदन कहाँ पर दिए हैं? यहीं से पंचायत द्वारा, वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में भी दे के आए हैं। आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हमारे गांव में सबसे मेन समस्या तो है बिजली के तार जो 11 की लाइन है। ये दुर्घटना भविष्य में हो सकती है। इसका हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में किसी पे कभी बिजली गिर जाती है, तार मोहल्ले में बच्चे भी खेलते हैं, यदि गिर जाती है तो बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बिजली को हटाई जाए, नहीं तो हम भविष्य में इसका जिम्मेदार प्रशासन ही रहेगा। और हमने इसकी शिकायत पंचायत में भी कर चुके हैं पहले, और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम सब निवेदन करते हैं प्रशासन से कि ये लाइन को हटाई जाए। ये हमारे घर के ऊपर से गई है, इसको या दूसरी जगह से ले जाया जाए, नहीं तो हम भविष्य में प्रशासन, इसका जो भी जिम्मेदार रहेगा ये प्रशासन रहेगा। 3 बार टूटी, ये 3 बार टूट चुकी है और एक बालक के ऊपर गिरते गिरते बची है। इसलिए हम निवेदन चाहते हैं कि ये लाइट यहाँ से हटाई जाए।